गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 टाइगर इन द जू पोएम को कवर करेंगे, जिसे लिखा है पोएट लेस्ली नॉरिस ने। यूजुअली टाइगर्स कहाँ रहते हैं? जंगल में। लेकिन इस पोएम में पोएट ने हमें एक ऐसे टाइगर की कंडीशन रिप्रेजेंट की है जो कि एक्चुअल में केज्ड है। बेसिकली इस पोएम में पोएट ने हमें ये दिखाया है कि जब हम लोग किसी एनिमल को केज्ड कर देते हैं, किसी एनिमल की फ्रीडम उससे छीन लेते हैं, तो कैसे वो ना सिर्फ अपनी फ्रीडम लूज करता है बल्कि अपने रियल सेल्फ, अपनी स्पिरिट को भी लूज कर देता है। तो बेसिकली इस पोएम में आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट देखोगे बिटवीन टाइगर लिविंग इन द जू एंड टाइगर लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी दो ऐसे टाइगर्स के बीच में जो कि जू में है और दूसरा टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है, फॉरेस्ट में रह रहा है। इन दोनों के बीच में आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाया पोएट ने। तो चलिए आप पोएम को रीड करते हैं। He stalks in his vivid strip, the few step of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage। यहाँ पर stalks का मीनिंग है to move quietly, बहुत ही धीरे धीरे और साइलेंटली मूव करना। विविड का मीनिंग है ब्राइट एंड क्लियर। पैड्स का मीनिंग है पाउस। टाइगर्स के जो पंजे होते हैं उन्हें हम पैड्स कहते हैं। वेलवेट का मीनिंग है अ वेरी सॉफ्ट टाइप ऑफ क्लॉथ, एक बहुत ही सॉफ्ट तरह का कपड़ा। रेज का मीनिंग है एंगर, एक्सट्रीम एंगर। अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं He stalks in his vivid strip। सबसे पहले तो इस पूरी पोएम में आपको जहां जहां पे भी ही का यूज दिख रहा है, जहां जहां पे भी ही का यूज हुआ है, वहां टाइगर की बात की जा रही है, वहां टाइगर को रिफर किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं He stalks in his vivid strip, यानी जो टाइगर है वो बहुत ही क्वाइटली मूव करता है। इन हिज विविड स्ट्रिप, यानी जो उसके ब्लैक और व्हाइट कलर के ब्राइट और क्लियर स्ट्रिप्स है, उनमें वो बहुत ही साइलेंटली मूव करता है। कहाँ पर? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी जो कुछ कदमों का उसका जो पिंजड़ा है, जो छोटा सा उसका जो पिंजड़ा है, उसमें वो बहुत ही क्वाइटली मूव करता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी जो उसके वेलवेट की तरह जो सॉफ्ट पंजे हैं, उनमें वो बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही साइलेंटली मूव करता है। अब यहाँ पे वेलवेट क्वाइट क्यों यूज हुआ है? आपने देखा होगा जब टाइगर्स चलते होते हैं उनके पैरों की आवाज नहीं होती, क्योंकि टाइगर्स के जो पंजे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट तरह के होते हैं, जिस वजह से उनके चलने की आवाज नहीं होती। इसलिए यहाँ पे कहा गया वेलवेट क्वाइट, इसलिए यहाँ पे वेलवेट क्वाइट यूज हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन है इन हिज क्वाइट रेज, यानी यहाँ पे टाइगर का मूड दिखाया जा रहा है कि टाइगर कैसा है, गुस्से में है, लेकिन वो फिर भी शांत है। इन शॉर्ट इस पूरी स्टैंजा में आपको एक ऐसे टाइगर की कंडीशन दिखाई जा रही है जो कि एक्चुअली में जू में है, जो कि केज्ड है। अब नेक्स्ट स्टैंजा है He should be lurking in shadows, sliding through long grass, near the water holes where the plum deer pass। अब यहाँ पे lurking का मीनिंग है to hide in order to attack, यानी शिकार करने के लिए घात लगाना। Sliding का मीनिंग है moving quickly। Water holes का मीनिंग है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ड्रिंकिंग सिस्टम हो, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे स्पेशली एनिमल्स पानी पीने आते हो। Plum का मीनिंग है फैट एंड हेल्दी। अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं He should be lurking in shadows, यानी टाइगर को कैसा होना चाहिए था? He should be lurking in shadows, यानी टाइगर को शैडोज में छिपकर घात लगाते होना चाहिए था। Sliding through long grass, जो लंबी लंबी घासें हैं उनके बीच में उसे भागते होना चाहिए था। Near the water hole where the plum deer pass, कहाँ पर? वाटर होल्स के पास, जहाँ पे प्लम डियर रहते हैं, जहाँ पर प्लम डियर आते जाते हैं। यानी इस स्टैंजा में पोइट हमें ये दिखा रहे हैं कि टाइगर अगर जू में ना होकर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, फॉरेस्ट में होता, तो वो क्या कर रहा होता, तो उसकी क्या कंडीशन होती। अब नेक्स्ट स्टैंजा है He should be snarling around the houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब यहाँ पे snarling का मीनिंग है ग्राउलिंग, गरजना, गुर्राना। bearing का मीनिंग है showing, दिखाना। terrorizing का मीनिंग है threatening, डराना। और fangs का मीनिंग है canyon teeth, नुकीले दांत। और claws का मीनिंग है paws, पंजे। अब यहाँ पे पोइट फिर से हमें यही दिखा रहा है कि अगर टाइगर फॉरेस्ट में होता तो उसे क्या करते होना चाहिए था। He should be snarling around the houses at the jungle edge, उसे जो जंगल एज पे जो हाउसेज हैं उन पे गरजते होना चाहिए था, उन पे गुर्राते होना चाहिए था। Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, अपने white fangs, अपने नुकीले दांत और पंजों को दिखाकर डराते होना चाहिए था। इन शॉर्ट इस पूरी स्टैंजा में हमें फिर से यही दिखाया जा रहा है कि टाइगर अगर अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में होता तो वो क्या कर रहा होता। अब नेक्स्ट स्टैंजा है But he is locked in the concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। अब यहाँ पे कंक्रीट का मीनिंग है अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। बार्स का मीनिंग है प्रिजन, जेल की दीवारें। स्टॉक का मीनिंग है अगेन वही मूविंग क्वाइटली, बहुत धीरे धीरे और साइलेंटली मूव करना। अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, टाइगर क्या है, कंक्रीट सेल में लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी लॉक्ड है, क्योंकि कंक्रीट सेल के अंदर से वो कुछ कर नहीं सकता, जिस वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बिहाइंड द बार्स है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, जिस वजह से वो क्या कर रहा है, जो उसकी केज है उसमें वो बहुत ही साइलेंटली मूव कर रहा है और विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है। अब इस पूरी स्टैंजा में आपको ये दिखाया जा रहा है जब टाइगर कंक्रीट सेल में केज्ड होता है, एक जू में केज्ड होता है, तो कैसे अपने आप को बहुत ही पावरलेस और हेल्पलेस महसूस कर रहा होता है।
टाइगर का रियल सेल्फ क्या होता है? लोगों को डराना, शिकार करना। लेकिन यहाँ पे टाइगर एक कंक्रीट सेल में केज्ड है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है, जिस वजह से जो उसकी पावर है, जो उसका डर है, वो भी बिहाइंड द बार्स है, क्योंकि कंक्रीट सेल के अंदर से वो कुछ कर नहीं सकता, पिंजरे के अंदर से वो कुछ कर नहीं सकता, जिस वजह से वो बहुत ही अपने आप को पावरलेस और हेल्पलेस महसूस कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टैंजा है, he hears the last voice at night, the patrolling car, and stares with its brilliant eyes at the brilliant star. अब यहाँ पर पेट्रोलिंग का मीनिंग है the act of keeping an eye on an area by moving, और brilliant का मीनिंग है shining। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं he hears the last voice at night, the patrolling car, यानी टाइगर जो लास्ट वॉइस रात के टाइम पे सुनता है वो किस चीज की होती है? पेट्रोलिंग कार की। यानी हमें ये दिखाया जा रहा है कि टाइगर जब जू में केज्ड होता है तो उसे रात के टाइम पे भी सुकून नहीं मिलता। रात के टाइम पे भी पेट्रोलिंग कार उसे डिस्टर्ब कर रही होती है और उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रख रही होती है। तो वो उस टाइम पे क्या कर रहा होता है? एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। तो रात के टाइम पे अपनी ब्रिलियंट आइज से, आपने देखा होगा जो कैट फैमिली होती है उनकी आइज जो होती है वो बहुत ही शाइनी होती है, तो यहाँ पे यही कहा गया है ब्रिलियंट आइज। तो वो रात के टाइम पर अपनी शाइनी आंखों से जो ब्रिलियंट स्टार होते हैं, जो शाइनी स्टार्स होते हैं, उनको देखता है। अब यहाँ पर स्टार से क्या रिफर किया जा रहा है? यहाँ पे स्टार से हमें फ्रीडम को रिफर किया जा रहा है। तो लास्ट स्टैंजा में भी पोएट ने हमें टाइगर को जू में ही दिखाया है। तो इन शॉर्ट इस पूरी पोएम को पढ़ के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि टाइगर जब जू में केज्ड होता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, और जब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में होता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर हमारी पोएम फिनिश होती है। अब जल्दी से इस पोएम के मैसेज और लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम की हेल्प से जो पोएट ने हम लोग को मैसेज दिया है वो है वी शुड नॉट इंगेज वाइल्ड एनिमल और एनी क्रिएचर फॉर आवर एंटरटेनमेंट। यानी हम लोग को कभी भी किसी वाइल्ड एनिमल या किसी भी क्रिएचर को इंगेज नहीं करना चाहिए, कैद नहीं करना चाहिए। सेकंड, इट इज क्रूअल एंड अनह्यूमन टू केज एनी एनिमल एज इट जस्ट नॉट टेक अवे देयर फ्रीडम बट आल्सो स्नैचेस देयर सोल एंड रियल सेल्फ टू। यानी हम लोग को कभी भी किसी एनिमल को केज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो ना सिर्फ अपनी फ्रीडम लूज करते हैं बल्कि अपने सोल और अपने रियल सेल्फ को भी लूज कर देते हैं, जैसा हमने ऑलरेडी पोएम में देखा है। अब आते हैं राइम स्कीम पर। तो फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में स्ट्राइप्स और क्वाइट दोनों डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, और सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में केज और रेश दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ABCB। इसी तरह सेकेंड स्टैंजा में भी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में शेडो और होल दोनों डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, और सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में ग्रास और पास दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसकी भी राइम स्कीम हो जाएगी ABCB। इसी तरह थर्ड स्टैंजा में फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में हाउसेस और क्लॉज दोनों डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, और सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में एज और विलेज दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसकी भी राइम स्कीम हो जाएगी ABCB। इसी तरह फोर्थ स्टैंजा में फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में सेल और केज दोनों डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, और सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में बार्स और विजिटर्स दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसकी भी राइम स्कीम हो जाएगी ABCB। इसी तरह फिफ्थ स्टैंजा में फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में नाइट और आइज दोनों डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, और सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में कार्स और स्टार्स दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ABCB। अब आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पर। तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज हो रही है वो है एलिट्रेशन। यहाँ पर स्टॉक, स्ट्रिप, प्लम पास, बिहाइंड बार्स, इन सब वर्ड्स में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है मेटाफर। यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट में पैड्स को वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है बिना किसी लाइक या एस के, तो यहाँ पर मेटाफर भी होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि यहाँ पर क्वाइट रेज में क्वाइट और रेज तो बिल्कुल ही अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन भी होगा। नेक्स्ट है ओनोमेटोफिया। यहाँ पर स्नेलिंग वर्ड यूज हुआ है जो कि एक टाइप ऑफ साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर ओनोमेटोफिया भी होगा। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर टाइगर के लिए ही यूज हुआ है, यानी टाइगर को ही से पर्सोनिफाई किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी होगा। नेक्स्ट है इमेजरी। यहाँ पर पोएट ने आपके माइंड में टाइगर की एक इमेज क्रिएट की है, तो यहाँ पर इमेजरी भी होगा। लास्टली यहाँ पर इंजैबमेंट, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस का भी यूज हुआ है। तो फाइनली हमने इस पोएम को लिटरेरी डिवाइसेस के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो अब जल्दी से इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स में दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी क्लास 9th और 10th की सारी पोएट्रीज और चैप्टर्स हम लोग इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।